ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे ओम नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषय नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते तप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पांगुं लांकयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग लास्ट सेशन में 16th वर्स जो है 5th चैप्टर का कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस चैप्टर इज एंटाइटल्ड एंड उसका हम लोग 16th वर्स तक कंप्लीट किए 16 तक राइट। उसके बाद में अभी 17 से लेकर 29 तक हम लोग आज देखेंगे और 17 से लेकर 29 इज द लास्ट वर्स। तो आज हम लोग ये चैप्टर खत्म करेंगे। सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन ऑनवर्ड्स वी विल टेक फ्रॉम ध्यान योगा राइट। इट इज वेयर कृष्णा स्पीक्स अबाउट अष्टांग योगा एंड ऑल दोस थिंग्स राइट। तो हम लोग ने कल तक क्या डिस्कस किया था पहले एक बार वो देख लेते हैं। कल तक इन द सेंस कल के सेशन में हम लोग ने क्या डिस्कस किया था। सबसे पहले तो हम लोग ने देखा कि अर्जुन को एक कंफ्यूजन आ गया कि सन्यास लेना चाहिए कि डिवोशन में काम करना चाहिए, दोनों में से क्या बेटर है। तो अर्जुन ने कहा कि यू टेल मी व्हिच विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल, सबसे अच्छा क्या है वो मुझे बताओ। तो उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैसे डिटैचमेंट, जिसको ऑफन टाइम्स मतलब वैराग्य इत्यादि कहते हैं, उसका एक्चुअली सही सेंस में मीनिंग क्या है। उसका एक्चुअल मीनिंग क्या ये है कि सब कुछ छोड़कर हमें वन की ओर चले जाना चाहिए। यस, टू एन एक्सटेंट after a certain age we are supposed to do that, right, for endeavoring for self realization, but that doesn't mean कि before that हम लोग वो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल रहेंगे ही नहीं, हम भक्ति करेंगे ही नहीं, उसका मतलब वो नहीं है। जैसे कि आप अगर देखोगे या बहुत सारे लोग का ऐसा मानना होता है कि अरे यार ये भक्ति भक्ति क्या, तुम बचपन में ये चक्कर में फंस गए, है ना, ये तो एंजॉय करने का टाइम है ना, ऐसे सब बहुत सारे लोग बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को अक्सर ऐसे पूछा जाता है कि आपको क्या लगता है ये फिर कभी का काम है, तो लोग बोलते हैं बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापा का मतलब क्या होता है? एक तो या तो आप बोल सकते हैं कि उसका मतलब ये होता है कि जब आप मृत्यु के सबसे निकट हो,
सबसे करीब हो, है ना, आपका लाइफ खत्म होने वाला, तभी आप बोल सकते हो कि आप बूढ़े हो गए हो। अगर वो डेफिनेशन है बुढ़ापा का, तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि मृत्यु कब आएगा, राइट। हमको ये भी नहीं पता कि अगला एक एक सेकेंड भी हमारे हाथ में है कि नहीं करके। एनीथिंग कैन हैपन एट एनी मोमेंट, राइट। सो कैन वी से दैट वी आर गोइंग टू लिव अप टिल 60 ईयर्स से पक्का हम जिएंगे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? कोई नहीं बोल सकता ऐसा जगत में। दैट इज वाई ऑफन ये जितने भी कवि हो गए, पोएट्स एंड ऑल, दे राइट, दे मेंशन डेथ like a thief, because you have no idea when a thief would come, and he'll do his business. No, we have no idea. Thief can come at any moment. At the least expected moment thief comes, right? Similarly death is also like that. At the most least expected moment. ऐसे कई बार होता है ना, majority of the time when we come across a news in this world that somebody has passed away, तो हम लोग यही सोचते हैं, अरे बाप रे, क्या बात कर रहे हो, अरे यार मैं तो उससे पिछला हफ्ता ही मिला था, या मैं तो उससे कल ही मिला था, बहुत ठीक लग रहा था मुझे, तो ये तो अनएक्सपेक्टेड हो गया। ऐसा होता है ना, वी ऑल हैव दिस एक्सपीरियंस। तो it is because death is, the timing of death is uncertain, कि when it is going to come nobody knows, but death is certain, right? Like as sure as death बोलते हैं ना, कि it is sure that death will come one day, right? But we don't know when. So if you have a definition कि बुढ़ापा जो होता है, भक्ति बुढ़ापे में की जानी चाहिए, and the definition of बुढ़ापा is that when you are close to death, so it means that at every moment we are old only, right? Death is behind us, anytime it can come, we have no idea when it is going to come. Second, sometimes people say that no, that is not the definition. The definition is when you are very weak and you cannot see properly, you have wrinkles all over your face, and you cannot hear properly, you cannot walk also without help. At that time we can say that you are old. If that is the definition of being old, you can see that ये जितने भी तपस्या और ये साधना इत्यादि है, ये सब हम कैसे कर पाएंगे तभी? Definitely your body will be very weak, and at that time how will you hear from someone and understand and relish? ये कैसे हो सकता है? You are suffering constantly, you cannot hear properly, you cannot see the deities of Krishna in front of you because your eyes are very weak, your body is very weak, you cannot go to temple very often, you cannot pay obeisances also, है ना? आप दंडवत प्रणाम नहीं कर सकते हो भगवान को, भगवान के सामने जाके हेल्पलेसली खड़े, लेकिन आप जाने में भी आपको आलस आएगा, आपके घर वाले भी बोलेंगे पागल हो गए हो क्या, जा रहे हो, बहुत डेंजरस है, रोड कैसे क्रॉस करोगे, है ना? ये सारा चीज हो जाएगा। आप मन लगाने की बात करो, भक्ति में सबसे मेन तो भगवान के श्री चरणों में मन लगाना है। आप मन ही कैसे लगा पाओगे? You will be always afraid of death, because at old age we can see that people become very restless, they don't want to die, but as certain as death is going to come. So certainly all these practices and everything, it is not for a person who is very old and weak. No, this is supposed to be executed when you are young. This is what Prahlad Maharaj says in Srimad Bhagavatam 7th canto. प्रहलाद महाराज ये चीज कहते हैं अपने बाल मित्रों से, वो कहते हैं कि हे असुर पुत्रों, आपको क्या लगता है हमको रुकना नहीं चाहिए, बाल अवस्था शिशु अवस्था ही हम से ही हमको भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, पहला जो, जैसा हम हमारा लाइफ भी उठा के देखते हैं, पहला जो 10 साल रहता है उसमें तो हमें अक्कल का ठिकाना नहीं होता, हम तो डिपेंडेंट है अपने माँ बाप के ऊपर, राइट? तो हम लोग खुद से कुछ समझ कर प्रैक्टिस ऐसा बोलते हैं ना, स्पिरिचुअल नहीं हो सकते वो टाइम पे। So you have wasted that time in kaumara, or when you are like in your teenage, वो टाइम पे क्या होता है, boys are attracted to girls, girls are attracted to boys, हाँ, or they are very much interested in playing, right? If they are not like that, like for example say a person is sober enough to not have a relationship till 16 17 or 18 or whatever, तो वो 10 साल से लेकर जो 15 साल
16 साल तक का जो पीरियड है, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, खेल कूद में लगे हुए रहते हैं, है ना। वो टाइम पे थोड़ी भक्ति करते हैं। आजकल के बच्चों को तो और टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि सुबह उठते हैं, उनसे भी बड़ा एक बैग रहता है उनके ऊपर, और वो स्कूल जाते हैं। स्कूल से छूट के वापस आते हैं, क्लासेस, प्राइवेट ट्यूशन, ये सब के बाद में थोड़ा सा टाइम मिलता है खेलने को। उसके अंदर अगर हम जाके उसको बोलेंगे कि माला करो, वो लेगा क्या? एंड सेकेंड थिंग, ही हैज नेवर एक्सपीरियंस सफरिंग, at least in this life. They have not experienced suffering yet. They are happy because they don't have to go and earn for a living for them. All they have to worry about is their homework and things like that. But because they are kids and they have parents and teachers who will take care of them, they don't have any responsibilities on them. So they don't know the bitter truth of this world, right? बचपन में मुझे एटलीस्ट, मेरा तो याद है, बचपन में ऐसे ही सोचता था कि बड़ा हो जाऊंगा और थोड़ा बड़ा होऊंगा और कमाने लगूंगा तो मस्त मजे करूंगा। और आज मैं ऐसा सोचता हूँ कि काश मैं बच्चा ही रह जाता। मतलब एटलीस्ट आई एम स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मेनी ऑफ यू माइट बी रिलेटिंग टू दिस। तो ऐसे ही होता है। जो बाल अवस्था होती है, कुमार अवस्था होता है, उसमें हम खेल कूद में लग जाते हैं, खेल कूद में वो समय निकल जाता है ना। फिर आजकल के बच्चे जो स्कूल, होमवर्क इत्यादि में, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट में ही बिजी हो गए। फिर उसके बाद में 16-17 की एज से लेके दूसरे चक्कर चालू होते, है ना। प्यार, मोहब्बत, इश्क इत्यादि, ये सब चालू हो जाता है बच्चे लोग में। आजकल तो बच्चे लोग और निर्लज हो गए। आजकल तो बच्चे लोग ये मूवी वूवी, बॉलीवुड बॉलीवुड के चक्कर में पड़ के बचपन से ही चालू हो जाता है ये सब में। जैसे एक मेरा फ्रेंड है, उसका वो, उसकी मॉम जो है, शी इज़ अ टीचर। तो उनके घर पे ट्यूशन के बच्चे आते हैं, ट्यूशन के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। हाँ, but they, when she is not around, sometimes we can hear, right? We'll be sitting there only, so they'll be like, murmuring, but still we can hear. So we hear that they are also talking about, girlfriend boyfriend affairs. They're in school, 7th standard, 8th standard, है ना। Some are even kids, वो उससे भी छोटे, but they are aware of all these things. Why? Because they are exposed to all these things right now. दिमाग में ऐसे छोटे उम्र से ही ऐसा कचरा भरना चालू हो जाता है हमारे अंदर, एंड पीपल टेंड टू थिंक दैट इट इज ऑल राइट, इट इज नाइस, लाइक दैट। सो जो टीनेज का जो एजेस रहता है, उसके अंदर क्या होता है, यू आर ग्रोइंग, you have hit puberty, and you are in your adolescence, new hormones and hormonal changes, and all these things are happening, growth is happening. So certainly, because of the arrangement of nature, it is very natural to feel attraction towards the opposite sex. And many of the boys and also girls nowadays, they are very much falling in trap with all these, due to all these things, and they end up to doing things which they are not supposed to do, which are wrong, which is wrong, like that. We can see many cases, we don't have to quote them, but we know that ये क्यों होता है, because of this। अब ये सब के बीच में भक्ति करेंगे, है ना। प्यार व्यार के चक्कर में पड़े हो, कैसे भक्ति करोगे, आशिक बन जाओगे। तो वो एज भी चला जाता है। वो एज कब तक होता है, वो जो मद ऐसा रहता है ना हमारे ऊपर, वो जो एक इंटॉक्सिकेटिंग स्टेट रहता है, वी आर इन इल्यूजन एक्चुअली एट दैट पॉइंट। वी थिंक दैट in this world we are enjoying, and it is so beautiful, but after a point of time we realize that it is all miseries, right? So especially in that young age, that is what happens. So majority of the times, they are, if they are not attracted towards the opposite sex, or they control the urges of not going towards that, that means they are very much focused on their studies. They want to achieve something, which is certainly good, and they will be behind that. They want good results, they want people to respect them, they want to earn a lot of money. People say this, money doesn't buy happiness, this is just a foolish philosophy, a lot of money makes you happy, like that people think. But it is okay. uh, People, not getting distracted from their studies, even though they have this intentions of making a lot of money and all these things, that is fine, as far as they are studious. And they are studious for years, they will study, and after that, after a point, job. And once you get into job, your family will tell you to get married. You are like, fairly speaking, 25, 26, 27.
time to get married, and after that you get married, you are into family life, then it is all slogging. In the morning you wake up, and then you have to, at least when you are in Bombay, you have to run for a train. Then you have to get into the train where you get free massage all over your body, right? After that, somehow or other, traveling for at least 3 hours, 4 hours a day, uh, you for going and coming back. Yeah, it at least takes 2 hours wherever you go in Bombay, unless and until you stay nearby your office. So you go and you work so hard. Why? Because there are responsibilities now, because you have a family. And for Matajis, after a point, they become mothers and they have to take care of the child. And nowadays, they are going for work also. So they have to go for work. They have to maintain the family. Like, for example, to speak of my mother, right? She is so hardworking that she is the first person who wakes up in the morning in our house. And the time she wakes up till night when she goes to sleep, there is never a moment she is not working. There is no rest for her. And what happens on Sundays when she has a holiday? What does she do? She'll clean the house. She'll, rearrange everything so that the house looks nice. And, she is always busy on Sundays also. And Monday again. So we can see that Matajis or Prabhujis, everyone is logging in this world. Who has time? There is no time for anyone, right? So at that point, we think that, okay, बुढ़ापे में कर लेंगे. Let me get retirement and then I'll do. And by the time you retire, you know what, the most dangerous thing in this world is that by the time you are 40 or 45, you have crossed the age of 45, your next body is already designed. नेक्स्ट बॉडी इज ऑलरेडी डिजाइंड. क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा ऑलरेडी आपके वासनाएं हैं, उसके अतिरिक्त अपने आपने काम किया है, आपने भक्ति और इत्यादि किया नहीं. तो अब क्या हो रहा है? तो आप अपना जो इंप्रेशंस है, वो इंप्रेशंस के बेसिस पे और चीजें कर रहे हो, और डिजायर्स आ रहे हैं आपके अंदर, और वासनाएं डेवलप हो रही है. यू आर क्रिएटिंग मोर हैबिट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, बिकॉज ऑफ विच यू आर एक्वायरिंग मोर रजोगुण और तमोगुण, on the basis of which your body, the next body is being designed. Like once a Mataji, she came up to Srila Prabhupada and she asked that, Prabhupada, can you tell me what will I be in my next life? So Prabhupada asked her that, what do you love the most to do? What do you do the most in a day? She said that I love surfing and I at least surf for 8 hours a day. 6 to 8 hours a day I surf. So Prabhupada said that simple, you are going to be a fish in your next life. Why is it so? Because you are giving indication to the nature, right? कल हम लोग ने देखा ना एंड में, जो लास्ट में हम लोग ने डिस्कस किया था कि हमको डिजायर होता है कुछ करने का, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम वो डिजायर उसके तरफ वर्क करने का कोशिश करते हैं. वो टाइम पे परमात्मा अंदर बैठ के सैंक्शन करता है, हाँ ये कर सकता है, ही कैन डू इट. लाइक फॉर एग्जांपल, आई वांट टू रेज माय हैंड. So I want to raise my hand, I put my effort to raise the hand, and if my previous credits allow me to raise hands at this moment, the Paramatma sanctions from within, yes, this person is allowed to raise his hand. And when the Paramatma sanctions, nature facilitates me to raise the hands. It is not me doing. That is the whole idea what we are discussing. So the nature facilitates. So similarly, whatever we want, we are actually requesting to nature, and she, Maya Devi, is providing to us. For example, if a person goes to gym, right? If a person is going to gym and he goes and he works out, and his trainer, he tells him that you eat this, you don't eat this, you eat at this time. The nutritionist and all these people come into picture, and you have to do this things. You will get a body as you wish. राइट अभी तो ऐसा लोग विश करते हैं ना, मुझे एक लीन बॉडी चाहिए, मुझे मस्कुलर टैबुलर फॉर्मेट, क्या पता है क्या क्या वो सब चाहिए. तो ऐसे बोलते कि ये सारा चीजें करो तो तुम्हें मिलेगा. तो तुम एक्चुअली क्या कर रहे हो? तुम एक्चुअली रिक्वेस्ट डाल रहे हो नेचर को, एंड शी इज प्रोवाइडिंग यू दैट बॉडी. शी इज प्रोवाइडिंग यू. नाउ दिस विल बी अ वेरी एलियन कॉन्सेप्ट. ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ऐसे नहीं होता है तो आप मुझे एक बात बताओ, कितने बार ऐसा होता है हमारे जीवन में कि कोई चीज के लिए हमने 100% प्रयत्न डाला हमारे एंड से, फिर भी हमको नहीं मिला? होता है ना ऐसा.
इसका मतलब यह है कि सर्टनली ये हमारे कंट्रोल में नहीं है. दिस इज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द परमात्मा. ही इज सैंक्शनिंग एंड नेचर इज फैसिलिटेटिंग us. So similarly, what we do is, through by the time we are 40, 45, we have already given hints to nature that what I want to become in my next life. We are not consciously doing it. That is the problem. हम लोग को कॉन्शियसली नहीं करते. जो कर्मकांडा सेक्शंस ऑफ वेदास फॉलो करते हैं ना, वो लोग को कॉन्शियसली करते हैं कि मैं नेचर को ये बता रहा हूं कि मैं ये यज्ञ कर रहा हूं, इसका मतलब मेरे को अगला इंद्र बनना है, मुझे स्वर्ग जाना है. सिमिलरली जो व्यक्ति पाप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो नेचर को यही इंडिकेशन दे रहा है ना, देखो मैं एक दिन में इतना मुर्गी खाता हूं, तो आपको पता ही है कि जैसे मैंने इसको फ्राई किया वैसे मुझे भी फ्राई होना है एक दिन. दैट इज द इंडिकेशन एंड यू विल बी टेकन टू हेल टू गेट रॉटन. So basically, the idea is that the whole system is working in this way. We are in a network. We are not individuals. We are dependent on many things in this world. तो हम लोग एक हिंट दे रहे हैं, हम लोग अपना डिजायर रख रहे हैं, प्रपोजल रख रहे हैं, और वहां से डिस्पोज हो रहा है हमारे तरफ. तो सिमिलरली बाय द टाइम वी आर 40, 45, we have already kept the proposal that Maya Devi, I want to become a fish because I love to swim, because I love to be in the waters. I want to become a fish. So that's when Maya Devi, she very kindly, so Paramatma says that yes, sanctioned, he can do it. And Maya Devi, what does she do? She'll grant you a brand new body of a fish. Similarly, a person who loves to sleep, he sleeps for say for 12 hours every day. Can you understand if a person is sleeping for 12 hours a day, what is he indicating? So ये सोचने वाली बात है. 12 आवर्स अ डे मतलब 24 आवर्स में से 12 घंटा वो सोता है, मतलब आधा दिन वो सोता है. मतलब अगर वो 60 साल जीता है तो 30 साल उसने सो लिया, बराबर. एंड ये सेम चीज तो कुंभकर्ण करता था ना रामायण में. वो एक साल में से 6 महीना सोता था, वो एक साथ 6 महीना सोता था, 6 महीना जगता था. ये लोग भी वही लोग हैं ना जो 12 घंटा सो रहे. सो इट्स प्रॉपर मैथ्स है, लॉजिक है. तो सिमिलरली व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल इज, आई लव टू बी इन तमोगुणा. I am a very tamogunic person. I want to become a tamogunic person. That's what we are indicating, right? That is what we are attracting. And Maya Devi very kindly gives you a Rakshasa body. Rakshasas are called Nishacharis. They travel at night. Okay. And they are very tamoguni people. So that's why they are very active at the night. So people who are very active at night and they sleep during the daytime. So beware. Somehow or other, after this life, you might be degraded to that place. सो ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली गिविंग इंडिकेशंस. लोग ऐसा बोलते हैं ना भूत प्रेत नहीं होते, बस ये चीज है कि हमारा कॉन्सेप्शन जैसा नहीं है, वो भी एक योनि है एक्चुअली, जिसके अंदर सटल बॉडी रहता है. सर हमारा सटल बॉडी है, सो दे कैन नॉट डू, you know, they don't have a material gross body and they also wander and all those things. That's true, because that is a yoni. For especially for people who commit suicides and all those things, what are they doing? They are giving, you know, they were allotted a particular body for a particular period of time, but before completing that period of time, what did you do? Over smart, you uh, you know, committed suicide. And now the time is vacant, so you have to be punished, so you are given a body of a ghost to roam around. That condition is very bad. The descriptions are there in Garuda Purana and all, but not getting in very depth to those things. But all these things are yonis. ये सब अलग अलग योनि है जीवन के, है ना. ये सब में लाइफ है. ये सोचना एक मूर्खता है कि सिर्फ हमारे अंदर आत्मा है और बाकी कोई भी जीव में नहीं है. और वैसे वो जीव कैसे बने? ऐसे इंप्रेशन से बने हुए. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है ना, ये ऐसे ही नहीं मिलता, ये बहुत मुश्किल से मिलता है. 84 लाख स्पीशीज के थ्रू गुजरना पड़ता है एक बार ये बॉडी मिलने के लिए, और ये बॉडी मिलके लोग इसको ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और एनिमल्स के तरह जीते हैं, है ना. ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, these four things animals are also doing, we are also doing. People are mad behind, you know, sense gratification, mad behind sex, mad behind intoxication. They work for hours and hours each and every day to accumulate some pennies that they can give to a bartender in a bar on the weekends. This is the situation of human beings. They want to be intoxicated. Why? Intoxication is in the mode of ignorance, in the mode of darkness, because you are not in your state of mind at that point. So what are you indicating the nature?
You're telling that I love to be illusioned, I love to be in ignorance. So that is what she will give you, because that's what you have earned through what you have done, right? Through the indication. So the idea is that we should not waste time on all these things. This human form of life is so precious that we can rise above all these things and think for ourselves, and look before taking a leap. हम लोग बहुत सावधानी से चीज़ों को समझ सकते हैं और इससे हम लोग परे हो सकते हैं। वो सिर्फ ये लाइफ टाइम में पॉसिबल है, तो हमको ये लाइफ टाइम कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। फिर कृष्णा ने उसके बाद में नॉलेज ऑफ द थ्री डूअर्स के बारे में बात किया। उसके अंदर वो तीन चीज़ों के बारे में, मतलब जो जीव है, परमात्मा है और नेचर के बारे में बात हुआ। ये सब हो गया। Then Krishna says that you have to do everything as an offering to me and all those things. And he was speaking about characteristics of people who are in karma yoga, and he was telling that karma yoga and sannyasa, they are actually not very different. Karma sannyasa means to leave everything and run away, to go away. Okay, that is fine, but before that you must be purified. And also in reality, karma yoga, working in devotion, is better than that. In that we are in this body, but we are doing the same things, but still we can renounce everything, right? So this is the real art of living life, to have a very to have a very simple life, simple living and high thinking, simple life, keeping Krishna in the center and working for him. Already you become liberated, like that. So आज हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे 17th वर्स से लेके 17 से लेके 29 तक फिनिश करने का कोशिश करेंगे, राइट। आई विल शेयर द स्क्रीन। 16th वर्स कल हम लोग ने यहाँ पे खत्म किया था। तो टुवर्ड्स द 16th वर्स कृष्णा वाज ऑलरेडी स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ थोड़ा बहुत, है ना। सो नाउ इन द 17th वर्स ही सेज दैट तद्बुद्धयस्तदात्मानस् तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। तद्बुद्ध्यः, तत् मतलब यहाँ पर ना ही स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ एक्चुअली, क्योंकि इससे पहले अगर आप देखोगे ना, तो इससे पहले जब बात करते हुए आ रहे थे तो भगवान यही सब बता रहे थे कि लॉ कृष्णा का क्या रोल है इसके अंदर, एंड नॉलेज एनलाइटन्स और ये सारा चीजें देखो ना एंड में बोल रहे थे। एंड ही वाज टेलिंग इन द 10th श्लोका आल्सो, ही वाज स्पीकिंग अबाउट हिमसेल्फ एट अ पॉइंट। सो ही इज सेइंग हियर दैट अपने बुद्धि को आप अगर भगवान में लगाओगे, या फिर अपने बुद्धि को आप अगर ब्रह्म में लगाओगे, ब्रह्मन विच इज सुप्रीम, विच इज ट्रांसेंडेंटल टू द मटेरियल मोड्स, तद बुद्धियास, वो बुद्धि से, तद आत्मना आत्मानस, तद आत्मानस मतलब अपने मन को, है ना, अपने मन को भी उसी में लगाओ, किसमें? सुप्रीम में, भगवान में। तन निष्ठास, निष्ठा मतलब फेथ होता है। निष्ठा इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ फेथ। इनिशियली इट इज कॉल्ड श्रद्धा, है ना, जो फेथ होता है उसको श्रद्धा कहते हैं एक्चुअली। श्रद्धा में जब रियलाइजेशन ऐड होता है और आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो और कन्विंस्ड बन जाते हो नॉलेज के साथ में, तो वो निष्ठा बन जाती है, राइट, वो एक निष्ठा बन जाता है। तो तन निष्ठा मीन्स पुटिंग योर फेथ इन द सुप्रीम, है ना। दोज हुज फेथ इज ओनली मेंट फॉर द सुप्रीम, दैट इज इट। तत् परायणः, who have completely taken shelter of him. Parayana means to surrender. So who have completely taken shelter of him. ऐसा। गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम, गच्छन्ति का मतलब होता है कि जाना, गच्छन्ति, गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम। अपुनर आवृत्तिम मतलब आपको वापस इधर नहीं आना पड़ता, मतलब लिबरेट हो जाते हो, टू लिबरेशन। सो दैट पर्सन गोज टूवर्ड्स लिबरेशन। अपुनर आवृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषः। कल्मषः का मतलब होता है कि आपके अंदर जो बुराइयां रहती है, मिसगिविंग्स रहती है, जो पाप रहता है, वो निर्धूत, निर्धूत मीन्स धो देना, उसको धो दिया, क्लीन कर दिया उसको। ज्ञान निर्धूत कल्मषः मतलब ज्ञान से, ज्ञान का मतलब क्या होता है? नॉलेज से। क्या चीज का नॉलेज? द डिफरेंस बिटवीन मैटर एंड स्पिरिट, दैट इज द नॉलेज, द नॉलेज ऑफ द सुप्रीम। With that knowledge, when somebody cleans away all his kalmashah, all his misgivings, वो टाइम पे क्या होता है? गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम,
वो व्यक्ति वापस यहाँ पर नहीं आता, वो लिबरेट हो जाता है। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो साइकिल है ना, संसार, इससे वो बाहर निकल जाता है। हाँ, पुनरावृत्तिम गच्छन्ति, राइट। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा कैसे बनता है? जब वो अपना बुद्धि को, अपने मन को और अपने निष्ठा को और कंप्लीटली अपने आप को भगवान के अंदर सरेंडर कर देता है ना। देखो, when one's intelligence, mind, faith and refuge are all fixed in the supreme, then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge and thus proceeds straight on the path of liberation. सिंपल है, बहुत profound message है actually this. Krishna is answering your question here. What is the question? The question is that, Krishna, I understand that how, I am just suffering in this world and I am in a cycle now, है ना। जन्म और कर्म और ये सब मेरे को बंधित कर दिया है भगवान, मेरे को इससे बाहर निकलना है। लेकिन मैं बाहर कैसे निकलूं? तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने निष्ठा से और अपने आप से सरेंडर से परायण हो जाओ। किसको? भगवान को। ऐसे करने से आपके साथ क्या होगा? गच्छन्ति अपुनर आवृत्तिम। और कैसे? भगवान का जो नॉलेज है, जो सुप्रीम नॉलेज है, दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता, बाय दिस ज्ञान निर्धूत कल्मषः, योर माइंड विल बी क्लेंस्ड बिकॉज ऑफ दैट इज कृष्ण इज सेइंग, राइट। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17th वर्स जो था, ये तो 17 से लेकर 29 तक जो सेशन है ना, सेक्शन है, ओके, ये दिस इज गोइंग टू स्पीक अबाउट लिबरेशन बाय फोकसिंग ऑन द सुप्रीम। सो कृष्णा इज गोइंग टू स्पीक अबाउट फोकसिंग ऑन हिम एंड फोकसिंग ऑन द सुप्रीम नेचर। वो चीज के बारे में भगवान यहाँ पे बात करने वाले हैं, वो करने से आप कैसे लिबरेट हो सकते हो, वो यहाँ पर ये सेक्शन उसके बारे में बात करेगा, राइट। अभी इसके अंदर से पहला जो श्लोक था, जो 17 श्लोक हम लोग ने देखा था, वो है फोकसिंग ऑन द सुप्रीम लीड्स टू लिबरेशन, दैट वी अंडरस्टूड। फोकस कर, भगवान पे फोकस करने से हम लिबरेट हो सकते हैं, वो हमको पता चल गया। अभी व्हेन वन फोकसेस ऑन द सुप्रीम, ठीक है, वो तो वैसा जो व्यक्ति है वो इस दुनिया को कैसे देखता है? What would be his vision of people and objects of this world? ये चीज को अभी कृष्णा एक्सप्लेन करेंगे। तो 17th वर्ष में भगवान ने ये बोला कि जो मेरा शरण लेता है अपने बुद्धि से, अपने मन से, अपने आप से और अपने निष्ठा से, जो मेरी शरण लेता है, और जो व्यक्ति ज्ञान से, ये जो दिव्य ज्ञान है, इससे अपने सारे कल्मशों को, सारे किल्बिशों को खत्म कर देता है, धो लेता है, वो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, लिबरेट हो जाता है, मुक्ति प्राप्त कर लेता है, राइट। अभी तो स्वाभाविक है कि हम लोग को यह डाउट आएगा, तो वैसा व्यक्ति कैसे इस दुनिया को देखता होगा, जो व्यक्ति वैसा बन चुका है ऑलरेडी, है ना। वो भगवान ये वाले श्लोक में बताएंगे, 18th नंबर श्लोक में। देखो, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। So a person who is realized and who is going to go back, ये देखो, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड्स है। हम ऐसे बन रहे हैं क्या धीरे धीरे करके, वो हमको देखना चाहिए एक्चुअली। तो जो व्यक्ति ये ज्ञान को अर्जित कर कर वापस जाने के लिए तैयार होता है, वो देखो वो दुनिया को कैसे देखता है, वो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे। विद्या विनय संपन्न, वो जो व्यक्ति रहता है वो विद्या विनय संपन्न होता है। विनय मतलब तो हमको पता है ना, विनय मतलब क्या होता है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी, ही इज हम्बल, ही इज वेरी सिंपल, ऐसे। और उसके पास क्या होता है? विद्या। विद्या और विनय दोनों रहता है उसके पास। आज के तारीख में हम कुछ लोगों को देखते हैं, इवन दो दे माइट बी अ लिटिल लर्नेड एंड दे विल थिंक दैट आई नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दे विल बी वेरी मच पफ्ड अप, अरे तू कौन है, साइड अप, ऐसा। So Krishna doesn't approve all these actions. Krishna says that विद्या विनय संपन्न है, वो विद्या और विनय से संपन्न रहता है ना। विद्या विनय संपन्न है। और उसके बाद में भगवान कह रहे ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव, शुनि और श्वपाके च। ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण को, ब्राह्मणे। गवि मतलब गो माता को, गो को, काउ, गो को। हस्तिनी, हस्तिनी का मतलब होता है हाथी, हाथी को हस्तिनी कहा जाता है, एक हाथी को, एलिफेंट को। शुनि, शुनि का मतलब होता है एक डॉग को,
एक डॉग को। च एव श्व पाके, श्व पाके का मतलब होता है वो व्यक्ति जो श्वान को, अर्थात जो कुत्ते को, मतलब कुत्ते का मांस खाता हो, श्व पाके, डॉग ईटर, इनको चंडाल कहा जाता था वो टाइम पे, एंड देवर कंसिडर्ड टू बी आउटकास्ट, क्योंकि ये लोग कुछ भी खा सकते हैं, ऐसे ऐसे लोग थे, तो श्व पाके कहा जाता है उनको। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि च एव श्व पाके च, ठीक है, उसका मतलब यह है कि ब्राह्मण को, गौ माता को, हस्तिनी को, शुनि को अर्थात कुत्ते को, और श्व पाके और कुत्ते के मांस को खाने वाले इंसानों को, च पंडिताः समदर्शिनः, ऐसा जो पंडित रहता है, जिसके बारे में पिछला वर्ष में डिस्क्राइब किया था, वो व्यक्ति कैसा होता है, समदर्शिनः, इन सबको एक समान देखता है वो, समदर्शिनः, विथ इक्वल विजन ही सीज। उसका मतलब उन जो रियलाइज्ड होते हैं उनके लिए एक ब्राह्मण में, एक गौ में, और एक हाथी में, एक कुत्ते में, और एक कुत्ते के मांस को खाने वाले व्यक्ति में कुछ अंतर नहीं होता, वो सबको एक समान देखता है। आप सोचो, वी ऑल हैव दिस टेंडेंसी टू जज अदर्स, राइट, वी ऑल हैव दैट टेंडेंसी। एट टाइम्स इट इज वेरी सो नेचुरल दैट वी फील कि वी एक्सेप्ट द रियलिटी, मैं ऐसा ही, मैं सबको जज करता हूँ, ऐसे कुछ लोग बोलते हैं, मैं सबको जज करता हूँ, मेरे को पसंद है, तू कौन होता है बोलने वाला, ऐसे बोलते कुछ लोग। But here we can see a person who is self-realized, he sees everyone with equal vision. Now the question arises, how come? Because he is not seeing the body of that thing. जैसे हमारा डिस्कशन जो इंट्रोडक्शन था उसमें हमने जैसे कि देखा कि हर एक जीव जंतु में, हर एक क्रिएशन में स्पिरिट सोल होता है, भगवान का अंश रहता है, और उनके हृदय में भगवान खुद क्षीरोदक्षाय विष्णु परमात्मा बनकर विराजमान होते हैं। इसीलिए आपको पता है भारतीय संस्कृति में हम को किसी से भी मिलते, हम पहले हाथ नहीं मिलाते, हम पहले प्रणाम करते, स्पेशली बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, प्रणाम करते, हरे कृष्ण, नमस्ते, नमस्कार, ऐसे कहते, नमो वाद। क्यों? बिकॉज वी आर सीइंग द डिविनिटी सिटिंग इनसाइड इट, द परमात्मा हु इज सिटिंग इनसाइड इट or her. We are seeing that you are that same, you are part and parcel of that same supreme lord which I am also. We both are brothers, we have a common dad, right, spiritually. So we see that, that's why we respect others. तो एक जो पंडित होता है, जो विद्या विनय संपन्न है, वो व्यक्ति ब्राह्मण में, गो में, हस्तिनी, मतलब ये सब एग्जाम्पल्स है। क्यों पता है? अभी मैं ये भी बताता हूँ कि एग्जाम्पल्स ऐसा क्यों है। ब्राह्मण जो रहता है और गौ माता जो रहती है, ये दोनों को सत्व गुण में है ये लोग। हस्तिनी जो रहती है, हस्तिनी मतलब हाथी, हाथी रजोगुण में माना जाता है। he is in passion, he is always like impressing she elephants and doing all these herculean tasks, so he is actually in the mode of passion, रजोगुण में, right. शुनि अर्थात कुत्ता, और श्व पाके द डॉग ईटर, चंडाला, both of these people are in ignorance, in tamoguna. So a pandita, he never sees what is the status of anybody, but he sees them with equal vision, because he sees them for what they actually are. Even if it is a dog, or even if it is a brahmana, or even if it is a dog eater, or even if he is a king, whoever he is really, this dog, brahmana, cow, elephant, ये सब क्या है? ये सब आउटर कवरिंग देख रहे हो आप, अंदर से वो क्या है? अंदर से वो परब्रह्म का हिस्सा है, ब्रह्म है वो, अंदर से वो स्पिरिट है, स्पिरिट सोल है, राइट। सो द पंडिता समदर्शिना मतलब वो हर व्यक्ति को वैसा एक ही समान देखता है, डिस्टिंक्शन नहीं करता कि एक व्यक्ति को मान दूंगा, एक व्यक्ति को पत्थर उठा के फेंकूंगा ऐसा नहीं करता वो। तो हियर दिस इज अ वेरी बिग क्वालिटी दैट कृष्णा इज स्पीकिंग हियर, टू appreciate it. See, so the humble sages, vidya vinaya sampanne, by virtue of true knowledge, sees with equal vision a learned and gentle brahmana, a cow, an elephant, and a dog and a dog eater outcast, right.
तो अभी थोड़ा बहुत आपको आश्चर्य होता होगा ये डॉग ईटर सब क्यों बोल रहे हैं भगवान को, क्योंकि पहले का जो टाइम होता था ना उसके अंदर पीपल वर a quality of a person, you can understand the quality of a person directly by understanding what he is eating, directly by observing, right? For a person who, in this world also we can see that, right? So पहले के टाइम पे meat eating was not this common. Meat eating was not very common. Yeah, till the time of Parikshit Maharaj, meat eating was not very common. वो तो उसके बाद में हुआ actually. So meat eating was a very rare phenomenon. Only some people were very much attached to meat and all these things. So actually they were considered outcast only at a point of time. Especially eating lower animals and all those things. ऐसा. So dog eater means he is a person who can even eat dogs. So he eats what all you think? ये है ना आज के तारीख पे पोर्क बीफ हो ये सब खाते हैं ना लोग कुछ भी तो वही चीज है कि such a person is considered to be an outcast because he is lowest among humans. For the sake of senses he can eat anything and everything. That's why there is a division. Yes. So Krishna is not even saying you see na Krishna is not even saying Shudra. A dog eater is a Chandala who is you know Shudra is also considered to be a part of a society. तो outcast होते हैं जो चंडाल और इत्यादि होते हैं उनके बारे में वहां पर बात किया जा रहा है. ओके. इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् भ्रमणिते स्थिताः. तो इन द लास्ट वर्स हम लोग ने देखा कि व्हाट डज ही सीज विद द स्पिरिचुअल विजन, है ना, सब लोग को स्पिरिचुअल विजन में देखते हैं, परमात्मा को देखते हैं. नाउ गोइंग अ स्टेप फर्दर ही इज सेइंग दैट इह एव, इह मतलब यही जीवन में, इह एव सर्टेनली, तई, तई का मतलब वो व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति, जो पहले के श्लोक में मेंशन हुआ था ना, वो जो पंडित है जो समदर्शी है उसके बारे में बात हो रहा है. तई जितः सर्गो, जिता मतलब जीतेगा, कॉन्कर करेगा. जिता किसको? सर्गो. सर्ग मतलब क्या होता है? सर्ग मतलब बर्थ एंड डेथ. ये जो साइकिल है ना इसको सर्ग बोलते हैं. सर्ग विसर्ग ऐसे बोलते हैं. सर्ग मतलब बर्थ एंड डेथ, ये दोनों चीज को सर्ग कहते हैं. ऐसा सर्ग मीन्स बोथ बर्थ एंड डेथ. ऐसा. सो द एंटायर लाइफ स्पैन इज काउंटेड इन देयर. सो इह एव तैर जितः सर्गो, इन दिस वेरी लाइफ टाइम दैट पर्सनैलिटी विल विन ओवर, कॉन्कर ओवर व्हाट? सर्गो, बर्थ एंड डेथ. उसका मतलब क्या है? ही विल बी लिबरेटेड, ही विल आउट ऑफ द सर्कल ऑफ बर्थ, ही विल बी आउट ऑफ द सर्कल ऑफ बर्थ एंड डेथ. येषाम साम्ये स्थितम मनः, येषाम जिनका, है ना. तो ऊपर तैर बोला है, तैर मतलब क्या है? तई ही मतलब वो, येषाम जिनका, क्या? साम्ये स्थितम, साम्य मतलब सेम, सम से ही साम्य बन रहे, सेम, है ना. सेम मीन्स इन इक्वानिमिटी, ही सीज बोथ द थिंग्स एज दे आर इक्वल विथ इक्वल विजन. साम्ये स्थितम मनः, स्थितम मतलब स्थित रहना, सिचुएटेड. मनः मीन्स माइंड, है ना. मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म. निर्दोषम मतलब क्या होता है? दोषम मतलब फ्लॉ. निर्दोष मतलब बोलता है ना कि मैं निर्दोषी हूं, मतलब मैंने कुछ गलती नहीं की है. तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम मतलब फ्लॉलेस, बिना गलतियों का. ही समम, समम मतलब अगेन इन इक्वानिमिटी. ब्रह्म, ब्रह्म मतलब लाइक द सुप्रीम, है ना, नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, ट्रांसेंडेंटल ब्रह्म. तस्मात् भ्रमणिते स्थिताः. तस्मात् मीन्स देयरफॉर. सो दैट पर्सन इज ब्रह्मणि, मतलब भगवान में ही, ब्रह्म में ही स्थित, वो स्थित रहता है. ही इज सिचुएटेड. सो व्हाट इज बीइंग सेड हियर? यही जीवन में वो व्यक्ति जो समदर्शी है ना, हर चीजों को समदर्शन से देखता है, वो व्यक्ति क्या बन जाता है? वो जितः सर्गो. और उसके बाद में क्या होता है? निर्दोषम ही समम ब्रह्म, और वो सबको निर्दोष से देखता है, ठीक उसी तरह जैसे कि भगवान है ना. कल अगर आपको याद रहेगा तो कल हम लोग ने ये चीज डिस्कस किया था कि कैसे राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को ये डाउट आता है कि शिशुपाल कैसे मुक्ति प्राप्त कर लिया.
ये तो हमेशा भगवान को गाली देता था। तो तभी हम लोग ने ये चीज को डिस्कस किया था कि ये देखो, ये जो कलेवर है, ये जो बॉडी है, ये बॉडी इस तरीके से बना है कि आप ये सब द्वंद्व जो रहता है ना, मान अपमान, यू नो, जीत पराजय, ये सारा जो चीजें रहता है, ये जो मेंटल प्रॉब्लम्स और एगनीज रहता है, शीत उष्ण, ये सारा चीजें से आप सफर इसलिए करते हो क्योंकि आप ये बॉडी में हो। भगवान तो सच्चिदानंद घन है, वो कभी वो सब में नहीं पड़ते। वो किसी के स्तुति और किसी के निंदा से उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, because he is spiritual, completely spiritual in existence. So we are also spirit souls, but we are having a bodily experience. That's why we all have this, tendency of judging others, and tendency of seeking for respect, tendency for seeking for greed and lust and anger. We are acting in that way because we are bound by this body, this gross body and subtle body. हमारा जो आत्मा है ये सबसे अनटच्ड है, वो चीज हम लोग ने डिस्कस किया था कल। तो सेम चीज यहाँ पे बताया जा रहा है, जिस तरीके से भगवान समदर्शी है सबके तरफ, परब्रह्म जो है वो समदर्शी है, किसी में दोष नहीं देखता, ठीक उसी तरह ये व्यक्ति भी बन जाता है, और इसके वजह से वो भी ब्रह्म गति को प्राप्त कर लेता है। He gets out of here and he goes back to Godhead, back to Krishna, right? So this verse is actually covering all the three stages. If you see, na, for a person who wants to mix with the Brahma Jyoti of the Lord, that is also covered here. Who wants to realize Paramatma and enjoy with him within, that is also covered here. And who wants to go back to Godhead, that is also covered here. You see. Okay, पढ़ते हैं अपन। Those whose minds are established in the sameness and equanimity have already conquered the conditions of birth and death. They are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. तो वो लोग भी भगवान के ही तरह, ब्रह्म के तरह क्या है, निर्दोष है, और इसके वजह से वो लोग खुद ब्रह्मन में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान बन गए, इसका मतलब यह है कि ब्रह्मन मतलब क्या हो गया। देखो, हम ब्रह्म है और भगवान पर ब्रह्म है, तो ब्रह्म मतलब क्या हो गया कि हमारे अंदर की जो चेतना है ना, उसे भी ब्रह्म कहा जाता है, बिकॉज इट इज नॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज ट्रांसेंडेंटल। सो फॉर अ पर्सन हु हैज एन इक्वल विजन, सब चीजों को समता के साथ वो देखता है, हर व्यक्ति को और हर सिचुएशन को, सब चीजों को, उसका मतलब ये हो गया कि वो ये बॉडीली कॉन्सेप्शन के पार हो गया ना। उसका मतलब ये हुआ कि वो व्यक्ति उसके रियल आइडेंटिटी पे स्थित है। तो वैसा व्यक्ति रियल आइडेंटिटी पे स्थित है, वो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इज ऑलरेडी सिचुएटेड इन ब्रह्मन, दैट इज द आइडिया, एंड ही गेट्स कृष्णा आल्सो बिकॉज ही हैज ऑलरेडी वन ओवर द बर्थ एंड डेथ, सर्ग को जीत चुका है। आगे बढ़ता है। न प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य नोद्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर असम्मूढ़ो ब्रह्मविद भ्रमणी स्थितः। यहाँ पे जो 20th और 21st वर्स है, ये वर्स और ये अगला वर्स है, ये एक्चुअली आपको 8 क्वालिटीज बताने वाला है, 8 सिम्टम्स बताने वाला है कि एक सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन का 8 सिम्टम्स है। एक्चुअली देखते हैं हम लोग क्या है करके, ठीक है। न प्रश्रियेत, सॉरी प्रश्येत, सॉरी प्रऋष्येत, ऐसा है वो, प्रऋष्येत, प्रश्येत, न प्रर्ष्येत रिजॉइसेस, ही नेवर रिजॉइसेस, वो बहुत हर्ष उन्माद में नहीं आ जाता है। कब? प्रियम प्राप्य, कोई चीज उसको पसंद है, उसका कुछ प्लेजर है उसको, वो चीज को प्राप्त करने पर, प्राप्य, वो बहुत ज्यादा ही हर्ष उन्माद नहीं करने लगता है। न प्रहृष्येत, प्रियम प्राप्य, ओके, ये पहला था। ओके, द फर्स्ट वन इज डजंट रिजॉइस something pleasant. If something is very pleasant, we see in this world that he is like, enjoying and dancing and celebrating, वैसा नहीं रहता वो लोग। सेकेंड, न नह उद्विजेत, उद्विजेत मतलब एजिटेट होना, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा ही एजिटेट होना, ऐसा। तो दैट पर्सन न उद्विजेत, ये दोनों को प्लस संधि करके नोद्विजेत करके लिखा है। तो न उद्विजेत, उद्वेग नहीं होता उसमें, प्राप्य च अप्रियम, है ना, कोई अप्रिय वस्तु को प्राप्त करने पर, मतलब उसको नहीं चाहिए था वो चीज, उसको प्राप्त करने के ऊपर वो व्यक्ति एजिटेट भी नहीं होता है। देखो, पहला क्वालिटी क्या था कि बहुत ज्यादा ही हर्षोन्माद में नहीं आ जाता है उसको जो चाहिए वो मिलने पर, और कोई चीज
कुछ बुरा होने पर उसके साथ वो बहुत ज्यादा एजिटेट नहीं हो जाता, कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ अच्छों के साथ ये बुरा क्यों होता है, वो ऐसे सब बातें नहीं करता। देखिए, स्थिर बुद्धिर, वो व्यक्ति का बुद्धि स्थिर होता है। स्थिर बुद्धिर असमूढ़ हो, और वो असमूढ़ रहता है। सम्मूढ़ मतलब वो व्यक्ति जो इल्यूजन है, मूड है वो व्यक्ति। असमूढ़ मतलब ही इज नॉट लाइक दैट, ऐसा। स्थिर बुद्धि है उनका और असमूढ़ है। ब्रह्मविद, ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद मतलब ही हैज नॉलेज ऑफ ब्रह्मन, and brahmani sthita, and he is always situated in transcendence, he is always situated in Brahman, Krishna. A person who neither rejoices upon achieving something pleasant nor laments upon obtaining something unpleasant, who is self intelligent, unbewildered, and who knows the signs of God, is already situated in transcendence. आप देख सकते हो इसमें क्या क्या क्वालिटी बताया है। doesn't rejoice, second doesn't lament, third he has fixed intelligence, स्थिर बुद्धि है ना, स्थिर बुद्धि, fixed intelligence, unbewildered असमूढ़, फिफ्थ वन इज knows the signs of God, ये है ना। ये 5 क्वालिटीज ये वाले श्लोक में है। अगला जो 3 है वो अगले श्लोक में आने वाला। ये क्या है, दिस इज एक्चुअली सिम्टम ऑफ अ पर्सन हु इज सेल्फ रियलाइज्ड। इफ somebody is telling you that he is enlightened, you see that all these qualities are there क्या उसके अंदर, ज्यादा वो एक्ट नहीं कर पाएंगे। बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो पहला जो था ना वो थोड़ा एक्सटर्नल था, अभी और थोड़ा डीप इंटरनल की तरफ जाएंगे। देखो, बाह्य स्पर्शेष्व असक्तात्मा, बाह्य मतलब बाहर की चीजों को, एक्सटर्नल। स्पर्शेष्व मतलब जो सेंस प्लेजर के लिए बाहर जो चीजें हैं ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स है, उसके कांटेक्ट में वो कभी उससे असक्त आत्मा, असक्त आत्मा मतलब ही इज नॉट अटैच्ड, वो सक्त नहीं है उससे, वो असक्त है उससे। सो सच अ पर्सन इज व्हाट, ही इज नॉट अटैच्ड टू द सेंस ऑब्जेक्ट विच आर एक्सटर्नल। वो बाहर का जो दुनिया है, एक्सटर्नली जो सेंस ऑब्जेक्ट्स है, जो उसके शरीर के बाहर है, जो आत्मा के परे है, वो मटेरियल चीजों में वो आसक्त नहीं है, ही इज नॉट अटैच्ड। विन्दति आत्मनि यत् सुखम, विन्दति मतलब ही एंजॉयज, यू नो, विन्दति आत्मनि इन द सेल्फ, यत् सुखम हैप्पीनेस, और वो खुद से सुखी रहता है, अंदर से सुखी रहता है, उसको कोई एक्सटर्नल चीज सुखी नहीं रखता, ऐसा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, स ब्रह्म योग, ब्रह्म योग मतलब क्या है, देखो योग मतलब यूनियन होता है, ब्रह्म मतलब ट्रांसेंडेंस, और कृष्णा सुप्रीम लॉर्ड। सो ब्रह्म योग मतलब क्या, ही इज ऑलवेज इन यूनियन विद ब्रह्मन, विद द ट्रांसेंडेंटल थिंग। ही इज नॉट इन टच विद द material thing, he is in touch with what, he is in union with Brahma, he is in touch with the supreme, he is in touch with Krishna। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा, युक्त आत्मा मतलब सेल्फ कंट्रोल्ड, आत्मा मतलब खुद को युक्त कंट्रोल किया उसने, ऐसा। स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। क्षय मतलब क्या होता है, कोई चीज क्षयित हो गया मतलब वो खत्म होता है, इट्स डिप्लीटिंग और इट्स गेटिंग ओवर। अक्षय मतलब समथिंग विच नेवर डिटीरियोरेट्स, लाइक द देवतास, दे आर समटाइम्स कॉल्ड अक्षय, व्हाई, बिकॉज दे आर नॉट लाइक अस, वो लोग को बॉडी ऐसे डिटीरियोरेट नहीं होता, अक्षय है वो लोग, है ना। तो सुखम अक्षयम मतलब उनको ऐसा सुख प्राप्त होता है जो अक्षय है। हमको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस है क्या, ऐसा कोई भी सुख आपने प्राप्त किया है कि इस जीवन में जो अक्षय है, जो हमेशा आपको खुश रखता है, यस यस यस, ऐसा कुछ नहीं है। ये जगत में जो सुख होता है वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, है ना। कुछ कुछ हैप्पीनेस होता है जो जड़ आनंद होता है, जड़ आनंद मतलब मटेरियल चीजों में आपने ढूंढा हुआ आनंद है वो, कुछ हैप्पीनेस, वो कुछ कुछ मोमेंट्स के लिए होता है ना। कुछ प्लेजर्स होते हैं जो कुछ मोमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग a nice गुलाब जामुन, when you are eating it, till what time you have happiness of eating it, till the time you swallow it। एक बार इधर से नीचे उतर गया, है ना, इधर से नीचे उतर गया टंग से, तो वो टेस्ट तो चला गया, फिर वो और सूखा रोटी सब एक समान, यहाँ तक ही था जो था सेंस प्लेजर,
So it is for some moment. There are some happinesses which are greater than a moment. Maybe for some months or some days you enjoy it. है ना? Like वो कैसा सुख है पता है? वो मन का सुख वैसा होता है. जैसे for example, if you are listening to some music which has a lot of depth and you know these things, you can continuously do it for 3 months, 4 months, every day, all the time you hear. 3 4 months you can do it. Why? Because something is engaging your mind in it and you are thinking and imagining whatever. वो सारा चीज है. So it is for some a longer duration of time than that of the sensual pleasures. It is for some more time, but after a point of time it also fades away, right? क्षयित होता है. There are some happinesses which are on the level of intelligence. जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो कि आपने कुछ तो ऐसा फाइंड आउट किया. आप पढ़ रहे थे कुछ, तो आप पढ़ रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ साइंस स्टूडेंट, एंड वन फाइन डे you are sitting with the textbook and marking something, and you find out that there is some kind of a mathematical problem and you found out the solution. You found out कि no, the author is wrong, this is like this, and you made, for example, you made a theory of your own or something like that, and you sent that to the publisher. और वो publisher ने बोला, so sorry, you are such a brilliant guy, I am making the changes, all those things. This is on the level of intelligence. So you have engaged your intelligence and that pleasure lasts for even longer time. थोड़ा और टाइम. जब भी सोचो सुख मिलता है. बोलता है कि अरे एक टाइम ऐसा था जब भी हम भी थियोरी लिखते थे, वैसे तो मैं आइंस्टाइन बनना चाहिए था, गलती से मैं इंडिया में पैदा हो गया. ऐसे सब बोलते हैं ना लोग. तो वो लोग ये वाले लोग हैं जो इंटेलिजेंस में सुख ले रहे हैं. और वो कब तक होगा? वो तब तक होगा जब भी आपसे दिग्गज लोग को आप देख नहीं लेते हो. आपसे बड़े लोग जब भी दिख जाते हैं ना आपके सामने, अरे यार इसके सामने तो मैं कुछ नहीं, चलो, वो सुख उधर खत्म हो जाता है. तो वो भी क्षयित होगा क्योंकि आपसे बेटर कोई ना कोई तो रहेगा ही. ऐसा. वो अगला जो रहता है एक प्रकार का सुख रहता है विच इज ऑन द लेवल ऑफ ईगो, दैट इज द हाईएस्ट, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पर्सन टू क्लाइंब ऑन माउंट एवरेस्ट, द फर्स्ट पर्सन हु वेंट ओवर द माउंट एवरेस्ट एंड put a flag and said, declared to the world that I am the first guy who is to climb over the Mount Everest. That is not never going to change, right? The first person is not going to change. है ना? बाद में आप फिर 100,000 बार चढ़ो फिर भी पहला बंदा तो नहीं बन सकते आप जो चढ़ा है. तो वो जो व्यक्ति है, वो जो ईगो का सुख है ना, वो एक लाइफ टाइम के लिए. वो मर गया. अभी अभी क्या सुख है उसको? सुख है क्या? नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि जो सेंसुअल प्लेजर है वो कुछ मोमेंट के लिए, जो मन का आनंद है वो कुछ दिनों के लिए, जो इंटेलिजेंस का आनंद है वो थोड़ा और लंबा है, जो ईगो का आनंद है वो थोड़ा और बड़ा है. बट ऐसा कोई भी आनंद नहीं है जो ये जीवन में, मतलब जो आपके साथ आगे के जीवनों में आने वाला है. नहीं, सब आनंद खत्म हो जाएगा, सब हैप्पीनेस खत्म होगा. बट यहां पर भगवान क्या आनंद के बारे में बात कर रहे हैं? सुखम अक्षयम अश्नुते. ऐसा जो व्यक्ति है जो सेल्फ रियलाइज्ड है, ही अटेन्स दैट हैप्पीनेस which never deteriorates, which never fades away. You see, such a liberated person is not attracted to material sense pleasure but is always in trance, enjoying the pleasure within. In this way, the self realized person enjoys unlimited happiness, for he concentrates on the supreme. तो यहाँ पर आपको एक डाउट आ सकता है कि ये कैसा हैप्पीनेस है भाई, ये क्या हैप्पीनेस है? तो ऐसे कहा जाता है कि हैप्पीनेस का जो स्टेज है ना, ये और ऊपर जाता है. ये तो हम लोग ने मटेरियल वाला बात किया. उसके ऊपर अगर आप जाओगे ना, एक मनुष्य का जो आनंद है ना, उसका रेस टू हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स आनंद होता है एक देवता को, उससे भी ज्यादा होता है इंद्र को, उससे भी ऊपर होता है ब्रह्मा जी को, प्रजा उससे भी ऊपर होता है प्रजापति को. ऐसे सब आनंद होता है, प्रजापति आनंद इत्यादि. और ट्रांसेंडेंटल जो आनंद रहता है वो ये कवरिंग के भी बाहर जाता है. ब्रह्म आनंद बोलते हैं जिसको. जो जो ब्रह्मन रियलाइज्ड जो ज्ञानीज रहते हैं, जो लोग ब्रह्म में विलीन होते हैं निर्विकल्प समाधि से, वो लोग वो आनंद को प्राप्त करते हैं. उससे भी बड़ा आनंद किसका होता है? जो परमात्मा, जो योगी का आनंद होता है, जो परमात्मा को देखता है उसको. उससे भी बड़ा आनंद होता है भक्त को. भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों में ये चीज बोला गया है. तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रभुपाद कोट्स फ्रॉम यमुनाचार्य. ही इज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ कृष्ण. यमुनाचार्य ने एक्चुअली ये वर्स कहा था. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्स. यत् अवधि मम चेतः कृष्णपादारविन्दे नव नवरसधामान्युद्यतं रन्तुमासीत्
तत् अवधिबत नारी संगमे स्मर्यमाने भवन्मुख विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च। यहाँ पर यमुनाचार्य क्या बोल रहे हैं पता है? वो कह रहे हैं कि जिस दिन से मेरा जो हृदय है, मेरी जो चेतना है, ये भगवान कृष्ण के पदार विंद में, लोटस फीट में लग गया है, मैं हर रोज नया नया नव नव रस धामानी उद्यतम रंतुमासीत, मैं नए नए रसों को रेलिश कर रहा हूं, मैं नए नए रसों को, है ना। और ये रसों को, ये जो भगवान का दिव्य चिंतन में, भगवान के नाम में रुचि में, नाम में, रूप में, उनके गुण में, माधुर्य में, जो ये रस है जिसका मैं जिसका मैं पान कर रहा हूं, ये समय पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मुझे स्त्री संग के बारे में, है ना, एक ख्याल भी आता है ना, तो वो ख्याल के ऊपर मैं थूक देता हूं। स्त्री संघ के बारे में, सेक्स के बारे में मुझे जब भी ऐसा एक विचार भी आ जाए ना, वो विचार के ऊपर, वो डिजायर, वो विचार, वो जो थॉट है ना, वो थॉट के ऊपर मुझे थूकने का मन करता है। विकारः सुष्ठु निष्ठीवनम च, see, since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit on that thought at the thought, and my lips curl with distaste. It's a very great statement to pass. क्यों? Because in this world, if you see, the highest pleasure is been kept actually in sex pleasure with the opposite sex. That is the reason why we are said that कि हम लोग को वो नहीं करना चाहिए. Only after marriage in a regulated way we do. Why? Because that is, the thing which is actually, running this world. In one of the classes of Srila Prabhupada, I was hearing, he was telling that, this world actually it runs through either sound or through sex. साउंड से कैसा? हरिनाम, हरिनाम आपको तार देगा। और ये दुनिया पूरा सेक्स प्लेजर के ऊपर टिका हुआ है। People want to enjoy sex, and that is the reason why they are motivated more and more and more. And now we see that people are becoming animals because of that. So this is a very great statement to pass. When Yamunacharya is saying that he is relishing that spiritual ecstasy so much that even the thought of having sex pleasure, I spit on the thought, he is saying, and I have distaste. So very great statement. It is not easy. We all know, we are all are bound by our own conditionings. We know that what we are in private. That is a different story. But a person who is transcendently fixed in Krishna, he has no taste for anything in this world. He has no taste. you know that is why any kind of spiritual practices, say for example ashtanga yoga or jnana yoga, any kind of things, yoga and all these things, they demand celibacy. They say that you must be celibate to practice it, to get the ultimate benefit. So somebody who says that you can practice spirituality, and you can have sex, and in an unregulated manner, and you can have multiple relationships and spouses, and you can sleep with them and enjoy, that person is fooling you. As Krishna clearly says about sense control, clearly says, when he says about sense control, the biggest, you know, agitating, the only act which is actually agitating all the five senses together is actually sex. So that is the reason why, to profound, you see in the scriptures that they say, you have to control your sex life. You don't have to just give into it. You know, that is the thing. See, here Prabhupada also writes a lot on this. And you see this. A person in Brahma Yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord that he loses his taste for material sense pleasure altogether. The highest pleasure in terms of matter is sex pleasure. The whole world is moving under its spell, and a materialist cannot work at all without this motivation. But a person engaged in Krishna consciousness can work with greater vigor without sex pleasure, which he avoids. That is the test in spiritual realization. You see, what is the test in spiritual realization? Spiritual realization and sex pleasure go ill together. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. You see, it's a very big statement to pass actually.
श्री यमुनाचार्य की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सो 20 और 21 में, उसको एक समरी जैसे मैं बताता हूँ, 20 और 21 में 8 पॉइंट्स हम लोग ने एक्चुअली डिस्कस किया था। 8 पॉइंट्स। सबसे पहला ये था कि पहला वाला तो ही डज नॉट रिजॉइस इन समथिंग विच इज वेरी प्लेजेंट, बहुत ज्यादा रिजॉइस नहीं करते। ही डज नॉट लैमेंट, ही हैज अ फिक्स्ड इंटेलिजेंस, स्थिर बुद्धि, ही इज अनबिविल्डर्ड, ही इज नॉट असमूढ़, वर्ड यूज किया था। knows the signs of God, ब्रह्म विधि, वो वर्ड ब्रह्मविद करके वर्ड यूज किया था। Then situated in transcendence, he is brahma sthita, he is always situated in transcendence. Then 7, he is unattracted to material pleasures, asaktatma. Then enjoys pleasures within, वो खुद के अंदर। And what is such a sukh? That is akshaya sukham, है ना। How is he enjoying within himself? Because he is seeing परमात्मा within, he is seeing the divinity and he is enjoying. ओके, तो ये जो पॉइंट है, यहां तक भगवान ने क्या किया, सिम्टम्स भी बता दिया अभी कि अर्जुन ये सिम्टम्स है ये लोग का करके। अभी अगला श्लोक में क्या होगा, इसके बीच में क्या है कि अभी डिटैचमेंट फ्रॉम एक्सटर्नल प्लेजर्स के बारे में तो भगवान ने बात कर लिया, और अंदर के तरफ देखने के बारे में भी भगवान ने बात किया। मतलब मैटर से दूर हटकर, बहिर्मुख होकर अंदर स्पिरिट के तरफ देखने के बारे में तो भगवान ने बात कर लिया, राइट। तो अभी इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो चीज के बारे में अभी बता रहे। इसके लिए आपको ये चीज को समझना होगा कि जो मटेरियल सुख है, देखो पहला चीज, क्यों आपको ऐसा करना चाहिए, मैटर से दूर होकर अपने अंदर आपको सुख क्यों ढूंढना चाहिए, या फिर अपने परमात्मा में, भगवान में आपको सुख इसलिए ढूंढना चाहिए क्योंकि जो मैटर है, पहला चीज तो योर कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर ओनली इज दैट एज ब्रह्म। द सेकेंड रीजन इज मैटर विल गिव यू सफरिंग। ब्रह्म सुख जो है, जो सुख के बारे में हम लोग देखें, इट्स अक्षयम, इट इज नॉट डिप्लीटिंग एंड इट डज नॉट गिव मिजरीज। नाउ कृष्णा विल टेल अस कि क्या होता है अगर आप बाहर के तरफ एंजॉय करने का कोशिश करोगे तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, वो चीज के बारे में अभी बात कर रहे हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज समथिंग विच वी ऑल हैव एक्सपीरियंस इन। we'll just do into sum it up. See, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते आदि अंतवंतः कौंतेय न तेषु रमते बुधः। यू सी, ये ही संस्पर्श जा भोगा, भोगा मतलब क्या होता है, भोग मतलब होता है एंजॉयमेंट, राइट, भोग करना ऐसा। संस्पर्शा जा, जा मतलब जन्म ले, तो संस्पर्श जा मतलब जो एक्सटर्नल सेंसेस जो है ना, सॉरी अपना जो मटेरियल सेंसेस जो है उससे हम लोग जो भोग करने की कोशिश करते हैं, वो ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। दुख मतलब डिस्ट्रेस, सैडनेस, दुखी हो जाओगे आप, क्या, योनय, योनय मतलब, योनि मतलब इट इज अ सोर्स, इट इज अ रूट कॉज, ऐसा। दुख योनय एवते, है ना। जो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि आप जो अपने सेंसेस को यूज करके एंजॉय, भोग करने का कोशिश करते हो ना, वो दुख का कारण बनता है। वो चीज यहाँ पर यह कहा जा रहा है, वो दुख की योनि है, वो बता रहा है। आदि अंतवंतः कौंतेय, और ऐसे जो चीजें होती है ना, जो सेंस प्लेजर होता है, उसका आदि और अंत ये दोनों होता है। उसका आदि भी होता है, अंत भी होता है ना। और वंतः इट इज सब्जेक्टेड टू, सो इट इज सब्जेक्टेड टू आदि एंड अंत, आदि अंतवंतः वंतः कौंतेय। ओ अर्जुना, इट इज सब्जेक्टेड टू आदि एंड अंत, बिगिनिंग एंड एंड। न तेषु रमन्ते बुधः, न नेगेशन है, और इसमें तेषु रमन्ते, रमते मतलब ये चीज में रमना, ये चीज में एंजॉयमेंट नहीं ढूंढते। कौन, बुधः, द वन हु इज एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो बुद्धिमान है वो व्यक्ति। सी, देखिए, an intelligent person does not take part in the sources of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. You see, a very beautiful shloka actually. क्यों हमको नहीं करना चाहिए, दो रीजन यहाँ पे बताया जा रहा है। पहला चीज देखो, वो शाश्वत नहीं है, इट इज नॉट परमानेंट। यू आर परमानेंट एज अ सोल, राइट? Krishna is permanent. A permanent is supposed to enjoy with the permanent. A permanent is supposed to stay with the permanent.
वी आर नॉट सपोज टू बी विथ कैजुअल. आजकल तो ट्रेंड बन गया है, बाप रे, कैजुअल रिलेशनशिप्स, इंस्टेंट, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड. ये सारा जो चीजें है ना, ये सब अभी का है. Actually, we are supposed to be permanent. We are actually searching for something which is eternal. Somebody who can love eternally. Somebody who will love us eternally. That is what we are searching deep inside. Everyone is searching for that. So who is that? That is only Krishna. Krishna is our soulmate. Nobody else is our soulmate. Krishna is our soulmate. Right? Because he is forever. But what happens is, in this bodily conception of life, we are trying to enjoy matter, which has a beginning and an end, which is impermanent. अशाश्वत है. ये शाश्वत नहीं है, हमेशा नहीं रहेगा. इसका आदि और अंत है. राइट. और दूसरा प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये दुख योनय, मतलब ये दुख का कारण बनता है. Once my शिक्षा गुरु was telling this, he was telling that his शिक्षा guru, he was telling him कि actually life, it is actually a travel from sadness to sadness, and between there are some feelings of happiness, so that you won't be, you won't get out of the cycle. Why? Because this world is created in such a way that you suffer here and you realize that कृष्णा से दूर होके हम नहीं रह सकते, क्योंकि he is my eternal beloved. I don't want to be away from him. For that sake this world has been made, and people are trying to find happiness here only. कृष्णा will tell what kind of people will be happy in this world. Yeah, real happiness ये दुनिया में मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे. But that is not something which we acquire from sense gratification. Why? Because sense gratification will give you dukkha, will give you distress. Krishna is saying here, the ultimate authority, he has created this world, he knows. Dukkha yonaya. And by our practical example, we can understand. We take 15 minutes, 20 minutes from our busy life, and we realize that whatever we have done for pleasure in this world has ultimately given us some sort of misery at the end of the day. है ना? सक्सेस मिलने तक ऐसा लगता है कि वो बोलते ना, 10वीं में ऐसा बोलते थे कि 10वीं के बाद तो मजे ही मजे, बस अभी थोड़ा पढ़ ले. 10वीं के बाद ऐसा बोलते कि 12वीं के बाद तो मजे ही मजे, अभी पढ़ ले. कॉलेज में ऐसा बोलते थे कि डिग्री मिलके जॉब मिलेगा तो भाई मजे ही मजे, अभी पढ़ ले. जॉब मिल गया तो पता चला कि जिंदगी में मजे ही नहीं होते, एक झूठ था. ऐसा पता चलता हम लोग. So the same thing is here. So all the time we are trying to enjoy something, we think that we are having pleasure from it, but ultimately it is going to give you dukkha for sure. That's why Krishna says that to regulate those things, don't get into it, it's not good for you. See, so that is the idea. So two reasons why we must not engage in sensual pleasures. Why? The first reason is, it is dukkha yona, it is going to give you dukkha, it is going to give you misery if you try to sense gratify. Second problem is, it is, it has a beginning and an end. So जब स्टार्ट होएगा तभी बहुत अच्छा लगेगा, जब एंड होएगा ना उतना ही रोगे. फिर वो भी सोच समझ के हम लोग को करना पड़ता है. सम पीपल आर वेरी मच रेडी फॉर ऑल दिस थिंग्स स्टिल, देखिए फिर भी मजा आता है, मैं क्या करूँ, मजा आता है तो फिर कृष्णा सेज दैट न तेषु रमते बुधः. बुध वर्ड यूज करते हैं ना, a person who is intelligent, an intelligent person does not eat. So it means that you are certainly, you have your priorities set, that who is an intelligent person. So here Prabhupada quotes one verse from Padma Purana. It is a very beautiful verse. It is actually a definition of Rama. भगवान का एक नाम है ना, राम. तो देखो, रमन्ते योगिनो अनन्ते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासौ परम ब्रह्म परम ब्रह्मा विधीयते. See this. The mystics derive unlimited transcendental pleasure from the absolute truth. And therefore, the supreme absolute truth, the personality of Godhead, is also known as Rama, because he gives pleasure. That's why it is known as Rama. It's transcendental pleasure. So, mystics are those people who are devoid of, they don't want all this pleasure of this world. They have left everything and gone away. So, those people relish the name of Krishna, which is Rama. Rama is that personality who gives pleasure to those people who have left all this material sense gratification. Which means कि आप सोच के देखो क्या आनंद होगा वो नाम में, क्या आनंद होगा भगवान में, इसलिए उनका नाम राम है, ऐसा कहा जाए. So very beautiful. You should read all these purports. It is very beautiful and filled with nectar. Actually, Prabhupada quotes from various places. Very beautiful. So the 22nd verse, it was speaking about uh, why we should not try to enjoy in this world.
right? Why intelligent people don't enjoy in this world? Now the next 23rd verse is actually going to say that, see, अगर आपको पता भी है, ओके, ये मन में आपका सवाल उठ सकता है कि अगर आपको पता भी है कि नहीं यार, वो बोलते हैं ना इसमें दुख मिलेगा, ये मिलेगा, बट स्टिल मुझे वो करने का मन करता है, अर्जेस होता है, मुझे वही करने का मन होता है, तो मैं क्या करूं? तो भगवान बता रहे हैं अभी तुमको क्या करना चाहिए करके। देखो 23rd वर्स में सब क्वेश्चन का आंसर मिलेगा यहाँ पे। देखो, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। So Krishna says that शक्नोति हैव यह सोढ़ुम, शक्नोति मतलब आप कर सकते हो, है ना, इह एव, ये ही बॉडी में, क्या, यह जो जो व्यक्ति ये चीज करता है, सोढ़ुम, सोढ़ुम मीन्स टॉलरेट करना, टॉलरेट करना, सहिष्णुता, सोढ़ुम, क्या क्या टॉलरेट करना है? प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक मतलब कभी करना है, सॉरी कभी करना है टॉलरेट, प्राक विमोह प्राक शरीर विमोक्षणात्, ये शरीर को त्यागने से, छोड़ने से पहले जो व्यक्ति क्या कर लेता है? टॉलरेट कर लेता है। क्या चीज टॉलरेट करने की बात कर रहे हैं? काम क्रोध उद्भवम वेगम, वेगम मतलब अर्जस होता है, अर्ज, ऐसा, काम क्रोध उद्भवम वेगम, काम और क्रोध के कारण जो वेग, जो अर्जस है ना, वो उद्भव होता है, जो जन्म लेता है, वो चीज को क्या करना चाहिए? सोढ़ुम, यू हैव टू टॉलरेट। स युक्तः स सुखी नरः, जो व्यक्ति ये करता है वो सुखी है इस जगत में भी। देखा, मैंने बोला ना आगे जाकर भगवान बताएंगे कि कौन से व्यक्ति लोग सुखी है ये जगत में, ऐसे व्यक्ति लोग सुखी है इस जगत, जो व्यक्ति इसको टॉलरेट कर सकता है। एंड इवन वी कैन सी दिस in our practical life. You only think, na, sometimes we get so mad at people, we are so angry and we just want to, just pour down on someone. Sometimes it happens, na, but still what do? You just stay calm, बोलते कि नहीं, आज मैंने सुबह सुबह इतना माला वाला किया, भगवान का नाम लिया, मैं ये नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू बी इम्प्योर। and when that urge, you just tolerate that urge, 10-15 मिनट्स के बाद ना आपको खुद से एक आनंद आता है, आपको लगता है कि आई एम प्राउड ऑफ यू यार ऐसा अपन अपने आप को बोलता है कि यार सही है यार, यू वर एजिटेटेड बट स्टिल यू कंट्रोल्ड, इट्स अ ग्रेट फीट, ऐसा हम लोग अपने आप को बोलते हैं। एक सुख मिलता है ना, राइट, तो ऐसा सुख प्रतिपल हम लोग को मिलेगा, हम लोग अगर टॉलरेट करेंगे अर्जेस को। जैसे कि कभी कभार हम लोग ये निश्चय ले लेते हैं कि आज से शुगर बंद, नहीं तो आज से मैं, कोई मेरा हैबिट है वो चीज को छोड़ दूंगा, ये तो आज से मैं सुबह उठूंगा, और उसी दिन बारिश होता है, उसी दिन पूरा माहौल बनता है, सब कुछ होता है, और हम लोग एजिटेड हो, अरे यार सर मन तो कर रहा है यार थोड़ा और सोने का, अरे यार मैं शुगर कैसे छोड़ू यार, मेरे सामने ये पेस्ट्री आ गया, है ना, ऐसा होता है ना। लेकिन फिर भी अगर हम बोले कि नहीं, मैं ये इसको टॉलरेट करूंगा, हमको जब ऐसा लगता है ना, नहीं आज मैं इसको टॉलरेट करूंगा, उस दिन हम बहुत सुखी होते हैं, रात को सोने से पहले हम बोलते हैं कि यस यार इट्स सो नाइस, आई कुड टॉलरेट इट, है ना, हम लोग को वो चीज़ फील होती है। बट एट द सेम टाइम इफ यू सी, इफ यू गिव इन टू इट, यू बिकम डिस्ट्रेस। वो टाइम पे तो आप सुख प्राप्त कर लोगे, आप पेस्ट्री खाओगे, उसके बाद में आपको 10 मिनट बाद लगे अरे यार मैंने क्या कर दिया यार, मैंने अपना दिन वेस्ट कर लिया, ऐसा लगेगा ना। तो इसलिए वो तमोगुण में आनंद होता है इसलिए, और वो दूसरा वाला सत्वगुण में होता है, डिफरेंट स्टोरी, हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में कभी। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, कौन सा व्यक्ति सुखी है ये जगत में? वो व्यक्ति जो अर्जस को कंट्रोल करता है, वैसे अर्जस को जो कहां से आता है, जो काम और क्रोध के कारण आता है, उद्भव होता है, और कब तक कंट्रोल करना है वो भी देखो ना, एक ही श्लोक में वो ने कितने सारे चीजों का आंसर दिया। पहला चीज क्या करना चाहिए? कंट्रोल, अर्जस को टॉलरेट करना चाहिए, छोड़ू। सेकंड चीज ये बताया सेकंड लाइन में कि कब तक करना चाहिए, जब तक ये शरीर से मुक्त नहीं होता तब तक करना चाहिए, मतलब शरीर जब तक है तुम्हारे पास तब तक आपको अर्जस आएंगे, वो चीज है ना उसका मतलब। वो अलग बात है कि भक्ति योग में आप जब भी बहुत आगे बढ़ जाते हो तो आप एक्चुअली शरीर से भी परे हो जाते हो, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी, विल डिस्कस समडे। बट या थर्ड थिंग इज, क्या चीज को करना चाहिए? वो अर्जस को जो काम और क्रोध के कारण आ रहा है, वो भी बता दिया भगवान ने, एक ही चीज में देखो कितना सारा चीज बता रहे भगवान, है ना।
ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, ये सब इतना सब बताना एक ही लाइन में। स युक्त स सुखी नरा, और वो व्यक्ति जो ये करता है वो सुखी रहता है। देखो, बिफोर गिविंग अप दिस प्रेजेंट बॉडी, इफ वन इज एबल टू टॉलरेट द अर्जेस of the material senses and checks the force of desire and anger, he is well situated and is happy in this world. You see, who can be happy in this world, uska definition hai, right? So people who are aspiring to be happy in this world, this is the way you get happy in this world. ओके, सो 23rd वर्स भी हो गया, अभी 24 की तरफ आ गए। तो हम लोग ने इसके अंदर क्या देखा, टॉलरेंस के बारे में देखा, टॉलरेट करना चाहिए कभी। अभी ये देखो, टॉलरेटिंग एजिटेशन एंड रिटायरिंग फ्रॉम एक्सटर्नल एंगेजमेंट दैट गिव सुपरफिशियल हैप्पीनेस आर पॉसिबल व्हेन वन हैज अ हायर टेस्ट। नाउ कृष्णा इज सेइंग दैट अगर आपको एक हायर टेस्ट मिल रहा है ना, तो ही आप ये सब कर सकते हो। आपको अगर एक हायर टेस्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये सब थोड़ी कर पाओगे। तो वो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि कैसे आप टॉलरेट कर पाओगे, तो वो अभी यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, योऽनन्तः सुखोऽन्तर आरामस् तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। राइट, क्या बोलते हैं कि यह वो व्यक्ति, वन हु अंत सुखो, अंतः सुखो मतलब अंदर सुख लेता अपना, अंतकरण बोलते हैं ना, अपने अंतकरण से मैं शुद्धिकरण बोल रहा हूँ, तो अंतः मतलब अंदर, अंतः सुखो मतलब अंदर सुख लेता है, ऐसा अंतर सुखो। अंतर आरामस, अंतर आरामस मतलब क्या होता है, रम मतलब रमना है ना, अंतर आरामस मतलब इज एक्टिवली एंजॉयिंग विद इन हिमसेल्फ, ऐसा। तथा, ओके, तथा मतलब क्या हो गया, और एज वेल एज ज्योतिर एवच, तो अंदर ही वो ज्योति, ज्योतिर मतलब क्या होता है, एमिंग विद इन, ऐसा अंदर ही वो फोकस कर रहा है, मेडिटेट कर रहा है। एवं यह स योगी ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाणम मतलब क्या होता है, निर्वाणम मतलब संसार से बाहर निकलना, उसको निर्वाणम कहते हैं। मोक्ष, निर्वाण, ये सब एक ही ये है, कर्म के बंधन से संसार से बाहर निकलना, उसको निर्वाण कहते हैं। स योगी ब्रह्म निर्वाणम, ब्रह्म निर्वाणम मतलब यहां से बाहर निकल के ब्रह्मन में, मतलब भगवान में आश्रित हो जाना। स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, वो व्यक्ति अधिगच्छति मतलब अटेन करता है क्या चीज को, ब्रह्म भूत, सेल्फ रियलाइज, बीइंग सेल्फ रियलाइज, he attains brahma nirvana, that is what it is said. One whose happiness is within, one who is active and rejoices within, and whose aim is inward, is actually the perfect mystic. He is liberated in the supreme and ultimately he attains the supreme. तो यहाँ पर ये चीज कहा जा रहा है कि टॉलरेंस आपको साथ में ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप अंदर की तरफ जाओगे ना, आपको अंदर से ही एक आनंद फील होना चालू होगा स्पिरिचुअली। वो चीज जब भी होगा, सो देन एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। सो वी मस्ट endeavor for that. We are, see, at the end of the day we all are running behind happiness, more or less. We all accept that fact. We all are running behind happiness. So why don't we run behind Krishna? Because he is the person who is all attractive. He'll attract us, and he is also Rama. He gives happiness to us, which is eternal and which is akshaya, will not go away. Okay. लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्न द्वैधा यथात्मानः सर्वभूतहिते रताः। Those who are beyond the dualities that arise from doubts, whose minds are engaged within, who are always busy working for the welfare of all living beings, and who are free from all sins, achieve liberation in the Supreme. So very straightforward words, but I had to speak a lot of things on this. I don't think time will permit, but in a very short way I'll explain. See, जो लोग ड्युअलिटीज के बारे, ड्युअलिटीज मतलब हम लोग इतना टाइम से तो सुन ही रहे, शीत उष्ण सुख दुख मान अपमान, ये सारे चीजों से जो लोग परे हो चुके हैं, और जो लोग के हृदय में डाउट भी नहीं है वो सारे चीजों के कारण, है ना, मतलब जो लोग परफेक्टली ज्ञान में स्थित है ऐसा, और उनका मन हमेशा भगवान में रमा हुआ है ना, and they are working for the welfare of others. See, here we have to understand that when they are saying that working for the welfare of others, we have to understand, Prabhupada also says this in the purport that the highest welfare work that you can do is actually Krishna consciousness. Why? I'll tell you. See, when you give food to someone and all those things, that's very nice. It is very good. But we have to just not give them food, but we have to give them prasad. We have to connect them somehow or other with Krishna.
Why? Because that is the need of the soul. That is the welfare work that you are doing for the soul. राइट, वी आर डूइंग इट फॉर द सोल. नहीं तो फिर क्या है पता है, कोई डूबते हुए व्यक्ति को आप उसका कपड़ा बचा लिया, ऐसा होगा. ही इज नॉट गेटिंग कृष्णा, which means that he has to come back here only again and suffer. When you give him krishna, he will also be happy like this. So that is the real welfare activity, right? So not that we must not do welfare activities, we must do welfare activities, but not just for the body but also for the soul. If you are giving someone food, you have to give them prasadam. You have to offer that to Krishna and pray to Krishna that Krishna, please give him also bhakti. Please give him. He is suffering in this world. That is real welfare, right? नहीं तो फिर आप बाउंड कर रहे हो उसको और अपने आप को. क्यों? क्योंकि आपने उसको आज खाना खिलाया. ये प्रकृति का नियम है कि वो इंटरेस्ट के साथ आपको रिटर्न करेगा. तो आप भी आओगे, वो भी आएगा. So better you have to selflessly do it for their sake, for the sake of Krishna. That Krishna, please accept him. Like that. The rest, the magic Krishna will do. That is the idea. So a person, he thinks for the welfare of every living being, which means that he has no शत्रु और मित्र. शत्रु और मित्र वाला कॉन्सेप्शन नहीं होता उसको, और वो सारे पापों से मुक्त होकर अचीव करता है लिबरेशन. काम क्रोध विमुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम. यू सी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं भगवान? दोज हु आर फ्री फ्रॉम एंगर एंड ऑल मटेरियल डिजायर्स, हु आर सेल्फ रियलाइज्ड and self disciplined and constantly endeavoring for what? Perfection, and are assured of liberation in the supreme in the very near future. राइट, क्वालिटीज है. हाँ, ये सब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, हम लोग को बाहर निकलना है यहाँ से. तो देखो कैसे लोग जाते हैं बाहर, फ्री फ्रॉम एंगर. पहला चीज, एंगर को जीतना चाहिए हमको. ऑल मटेरियल डिजायर. सी, नो वेयर इन गीता, नो वेयर इन एनी वैदिक लिटरेचर Krishna, the Supreme Lord, ever says that you have to just unrestrictedly enjoy in this world. ऐसा हो ही नहीं सकता है. ऐसा कोई कर रहा है ना, they are cheating you. There are people who cheat others by saying all these things. You just enjoy in this world. See, Krishna is saying here, you have to be free from anger. You have to be free from material desires. Should be free from material desires. And who are self-realized. You should be self-disciplined. And you should endeavor for Krishna. Krishna, I want you. I want you. I want to serve you somehow or other. And in very near future, not very late, in very near future, you will get Krishna then. You will get liberated from all these things. See, Krishna is saying here. Next. 27 and 28. It talks about liberation through Ashtanga Yoga. See, Krishna so far, अभी तक ना भगवान ने कर्म योग के बारे में वो बता रहे थे कि कैसे एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड डिवॉइड ऑफ निष्काम कर्म के बारे में बता रहे थे ना. तो नाउ ही इज गोइंग टू स्पीक 2 श्लोकास ऑन Ashtanga Yoga actually. Why he is speaking this? Because that is the next chapter. So he is giving an introduction towards next chapter. तो ये एक pathway है जिसके थ्रू नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम लोग जाएंगे, अष्टांग योग, ध्यान योग की तरफ. तो अष्टांग योग के बारे में, all of them who are attached to yoga, who are very much loving yoga, they must all understand what Krishna has to say about yoga. He is the Yogeshwara. So he will say, see, sparshan kritva bahir bahyams chakshus chaivantare भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ. तो यहाँ पे एक्चुअली भगवान बता रहे, एक एक करके प्रोसेस ऐसा बता रहे, प्राणायाम और ये सब का. देखो ना, सीधा हम लोग ये पढ़ लेते हैं. शटिंग आउट ऑल एक्सटर्नल सेंस ऑब्जेक्ट्स, कीपिंग द आईज एंड विजन कॉन्सेंट्रेटेड बिटवीन द 2 eyebrows. Not that you have to shut your eyes entirely. Why? Because you will fall asleep. Not entirely open, because you will see all the things of this world and you will be attracted. So keep it half closed, focus in between your eyebrows. That is what Krishna is saying. Suspending the inward and outward breathing, and you have to neutralize your breathing inward and outward through pranayama. You have to control it, the nostrils, and thus controlling the mind. Through that you have to control the mind, senses and intelligence. Again, control, sense control is being spoken here, of the mind, senses and intelligence. The transcendentalist aiming at liberation becomes free from desire, fear and anger. ये चीज कर कर he becomes free from desire, free from fear and free from anger. One who is always in this state is certainly liberated. और जो व्यक्ति ये स्टेट में हमेशा रहता है वो liberated रहता है.
Okay, so this is a brief, getting into Ashtanga Yoga. Actually, we will discuss in length in Dhyana Yoga chapter, which is the next chapter. But you see here, it's a very beautiful purport where towards the end, Prabhupada says that how bhakti, already, goes through all these things. And because see, Ashtanga Yoga में क्या होता है कि by first of all you mechanically you control your breath and all these things and control your mind and intelligence and senses, and that's how you realize your supreme nature. In Bhakti Yoga, you begin only from there. You say that I am Nitya Das of Krishna, so I have to serve him. So it becomes more easier, and that is our real position. So it becomes very easy for us, comfortable for us, like that. So this is the last verse of the chapter, and it's a very beautiful verse. Again, Krishna is going to speak about his personal form here, about himself. He is going to say that all the jnanis, all the yogis, all the bhaktas, everybody at the end of the day is serving me only. He will say that in different degrees and different forms of realization, but we are actually serving Krishna. See, Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram. It's a very strong statement, right? Bhoktaram Yajna Tapasam Sarvaloka Maheshwaram Suhridam Sarvabhutanam Nyatva Mam Shantim Richati. This is the peace formula. This is the peace formula in this world. See, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम. भोक्ताराम मतलब द बेनिफैक्टर फॉर whom it is done. कौन भोक्ताराम है? यज्ञ और तपस का. यज्ञ कौन करता है? कर्मयोगीज, दे डू यज्ञ. तपसाम ऑस्टेरिटीज कौन करता है? इट इज डन बाय ज्ञानीज, है ना. सर्वलोक महेश्वरम. he is not saying I am Ishvara, he is saying Maheshwara. I am what? I am Maha Ishvara, he is saying. Ishvara matlab controller, and Maha Ishvara means controller of the controllers. All the devatas of this world, Brahma ji, Shiv ji, Indra, Varuna, Rudra, Chandra, Agni, Vayu, ये लोग सब controllers है. Even we are controllers to certain degree, very small degree, but we also control certain things. Ishvara. But what is Krishna? Ishvarah, Paramah, Krishna, Satchitananda Vigraha, Anadirādira Govinda Sarvakarana Karanam. Krishna is Maheshwara. He is Parama Ishvara. ईश्वरों में ईश्वर है भगवान, महेश्वर. इसलिए यहां पर कह रहे सर्वलोक महेश्वर. कहाँ का महेश्वर है? ये दुनिया का नहीं, सर्वलोक महेश्वरम. सारे लोकों का महेश्वर हूं मैं, सारे देवताओं का महेश्वर हूं मैं. ये कह रहे हैं यहाँ पर सर्वलोक महेश्वर. सुहृदम सर्वभूता नाम. और मैं क्या हूं? हर एक भूतों के, हर एक जीवात्माओं के लिए सुहृद हूं. आई एम द वेल विशर. आई हैव अ वेरी गुड हार्ट फॉर देम, है ना. सुहृदम सर्वभूता नाम. It is for the devotees. Okay. Second line was for the yogis actually. So the third line is for the devotees. ज्ञात्वा माम शांतिम रिच्छति. और जो मुझे ऐसे जानता है, ज्ञात्वा माम, मुझे, शांतिम रिच्छति, वो व्यक्ति को क्या मिलता है? शांति मिलता है. So this is the peace formula. And now you see here very clearly Krishna is speaking about what? His personal features, his personal form. He is speaking about माम 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 word use करते हैं, है ना. And he says that Sarvaloka Maheshwaram. See, a person in full consciousness of me, knowing me to be the ultimate beneficiary of all sacrifices and austerities, the supreme lord of all planets and demigods, and the benefactor and well-wisher of all living entities, attains peace from the pangs of material miseries. Even though, you see, this is why bhakti is being highlighted. Because bhakti means you are, surrendering to that personal form of Krishna, which is the ultimate. This is the Maheshwara. So the next chapter is going to be Dhyana Yoga. We will start from next weekend. Okay. So this is a very beautiful verse. I actually wanted to elaborate a lot on this, but I don't think time will permit us. But it's a very beautiful shloka, and it has a very beautiful purport also, where Prabhupada, actually he quotes from Shvetashvatara Upanishad and different scriptures, and he, elaborately explains. So some things we have to be very clear about is that we have to understand that we are spiritual beings. We are spirit souls, and we are part and parcel of Krishna, and we are supposed to do what? We are supposed to serve Krishna. That is the idea. And that is what Krishna also wants. That's why you see towards the end of every chapter, he makes sure that he speaks about like who he is, the real identity of him. Because he knows कलयुग में ऐसे बहुत सारे जीव आएंगे जो ऐसे बोलेंगे कि ये और वो सब एक समान है. देवी देवता करके कुछ नहीं होता है, सब भगवान होता है. ये सारा जो चीजें है ना.
So that's why Krishna is saying, he is very elaborately explaining on all these points. That you see, you do worship of demigod also, that is also coming to me only, because I am the ultimate beneficiary. All those things Krishna is speaking here. Thank you so much. There was a lot of turbulence as to what the timing would be, and thank you for coordinating. Hare Krishna. If you have any doubts, you may unmute yourself and ask, and we will start from the next chapter, from next session onwards. It's a big chapter actually. Yeah, you can unmute yourself, and if you have any comments also, suggestions also, you can actually unmute yourself and tell. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji. It was a wonderful session. Thank you. Thank you. Hare Krishna. Prabhuji, I have a question. Yes, yes, Mataji, बोलो ना. सो प्रभुजी ऐसे बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कि आत्मा पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता किसी भी चीज का। Right. बट बट हम ये भी सुनते हैं कहीं पे कि जब लोग बोलते हैं कि अरे इसकी तो आत्मा मलिन हो गई है, हाँ. तो उसका क्या अर्थ है? जब हम मतलब दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म हमारी आत्मा को इम्पैक्ट कर रहे हैं, तभी ऐसा बोला जा रहा है। तो उस इसका क्या मतलब होगा कि अरे इसकी तो आत्मा मलिन हो गई तभी तो ऐसे कर रहे हैं? माता जी, एक्चुअली ये कैसा है ना, अगर हम लोग मतलब प्रॉपरली अगर देखेंगे ना, तो आत्मा पे कोई इफेक्ट नहीं होता, आत्मा कभी मलिन हो ही नहीं सकता. तो ये जो कहा जाता है ना, इट्स अ वेरी कॉमन सेइंग. वो इसलिए ऐसा कहते हैं कि ये व्यक्ति इतना दूषित हो गया कि इसका आत्मा ही मलिन हो गया, ऐसा. मतलब ये अंदर से ही मलिन है. और इवन आप शास्त्रों में भी देखेंगे ना, शास्त्र में कई बार आत्मा जो वर्ड यूज होता है ना, इट इज नॉट ऑलवेज यूज फॉर स्पिरिट सोल. समटाइम्स मन को भी आत्मा कहा जाता है. So if somebody is telling with this intention कि this person has an impure soul, that person is actually wrong, क्योंकि वो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता. The spirit soul is never impure. हम लोग ने आज देखा ना, कृष्णा बोलते हैं ना, even of a dog eater, so he is an outcast, he does all sort of wrong things, but still Krishna says that a pandita has samadarshina, he sees everyone equally. Why? Because everyone is equal when it comes to atma. तो आत्मा कभी मलिन नहीं होता, आत्मा impure नहीं हो सकता. तो वो जो आत्मा के बारे में बात किया जा रहा है ना, वो एक्चुअली उसके स्वभाव के बारे में और उसके मन के बारे में बात किया जा रहा है, मन और बुद्धि के बारे में. तो कई बार मैं भी देखता हूँ ये, somebody some people they write like this, you have a very pure soul, ऐसे सब. तो तभी मुझे ऐसा बोलने का मन करता है कि the soul is always pure. The soul is never impure because it is a part of Krishna, so it cannot be impure. Impurity is in matter, ऐसा. So when somebody says that आत्मा मलिन हो गई है, it is not in a literal sense that the soul is impure. If somebody is telling like that, he is wrong, because as per भगवद गीता आत्मा कभी मलिन नहीं हो सकती. आत्मा हमेशा शुद्ध अवस्था में रहता है, बस उसका शरीर, उसका मन, उसका बुद्धि, उसका अहंकार मलिन होता है, ऐसे. थैंक यू प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा. मुझे भी क्वेश्चन पूछना था। यस माता जी, बोलो ना. कल जब हमने बात की थी कि जो लोग भगवान को हेट करते हैं तो वो भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनका जो चिंतन है वो भगवान में, मतलब उनका पूरे राइट, टाइम वो उन्हीं के बारे में सोच रहे राइट, राइट. हैं। तो बट जैसे एक नॉर्मल इंसान है, उसे अपना चित्त बहुत शुद्ध करना पड़ता है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मतलब कोई प्रैक्टिसेस करके अपना चित्त बराबर. उसे शुद्ध करना पड़ता है। तो राइट. उन लोगों के लिए चित्त शुद्ध करने जैसा कुछ नहीं होता जो लोग भगवान को हेट करते हैं। माता जी, क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति भगवान से इतना द्वेष करता है ना, देखो ये हेट जो, ये जो वर्ड, मतलब एक्चुअली जो हेट करके बोल रहे हैं ना आप लोग, हम लोग शिशुपाल और का एग्जांपल लिए थे एक्चुअली उसमें. तो कैसा होता है कि वो जो व्यक्ति है ना, जो भगवान से द्वेष करता है, उसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं. एक वो लोग रहते हैं जो लोग भगवान को मानते ही नहीं है, इसलिए भगवान का द्वेष करते हैं, वो लोग भगवान के बारे में चिंतन नहीं करते, वो लोग बस द्वेष करते हैं. ऐसे लोग रहते हैं. वो लोग का तो देखो, वो लोग का तो कोई गति नहीं होने वाला है, वो लोग तो अधोगति में ही है. लेकिन जो व्यक्ति ऐसा होता है जो भगवान के बारे में सदैव चिंतन करते रहता है द्वेष में, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया है, मतलब वो हमेशा ही भगवान के बारे में सोच रहा रहता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो सोच रहा है ना भगवान के विषय में, तो भगवान है ना उसके हृदय में प्रकट होता है, और उसके वजह से उसकी गति ये हो जाती है. सो व्हेन वी से दैट somebody is hating Krishna also and he is getting Krishna, it is because he is hating also 24 hours, thinking about Krishna 24 hours, ऐसा. So if somebody is like that, then he gets Krishna. That is the very easiest way.
but because we are, you know, conditioned in so many ways, actually when we say that some person is hating Krishna, he is also not thinking about Krishna. Then he doesn't know only Krishna, he is not thinking about him, he is just simply saying that I hate God. Actually he is not having any, you know, he has no idea about Krishna, he is just saying that he is hating. In reality he is not thinking about Krishna. तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि इट इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू एक्चुअली, यू नो, भगवान से द्वेष कर कर मैं बाहर निकल जाऊंगा रावण जैसा और सब, वो एक्चुअली पॉसिबल नहीं है हमारे लिए, क्योंकि वो लोग तो चिंतन भी 24 घंटा ही करते थे ऐसा देखा जाए तो शिशुपाल और सब भी 24 घंटा ही भगवान का चिंतन करते थे, इसलिए ऐसा हो। तो क्योंकि वो भगवान का चिंतन कर रहा है, भगवान में, भगवान के नाम में, भगवान की लीलाओं में और भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होता, इसलिए वो अननोइंगली उसका चित्त शुद्ध होता जाता है towards the end, and towards the end also he is thinking about Krishna, that's why he is personally dying from the hands of Krishna. That's why we say that the idea is that अगर हम द्वेष कर कर कोई भगवान को प्राप्त कर सकता है, तो आप सोचो कि प्रेम कर कर क्या 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 हो सकता है, तो डेफिनेटली प्राप्त करेगा भगवान को, प्रेम करेगा तो इसीलिए हम लोग प्रेम करते हैं। तो एक्चुअली ये जो प्रोसेस है, ये इसीलिए भक्ति योग बाकी सब योगों से अलग है। बाकी सब में कैसा है ना, इट इज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव थिंग कि मुझे अपने चित्त को शुद्ध करना है, इसके वजह से मुझे प्राणायाम करना है, मुझे इसीलिए मुझे ये करना है। ऐसा भक्ति में क्या है कि यू गेट इनटू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड इवन दो यू हैव थाउजेंड्स ऑफ, यू नो, बुराइयां है आपने, आप में इम्प्योरिटीज है आप में, वो सब अपने आप क्लेंस होना चालू हो जाता है बिकॉज यू आर एंगेजिंग इन द सर्विस लाइक दैट। सो वी हैव टू समहाउ और द अदर, you know, keep thinking about Krishna, chanting his names and think that my Lord, when will that day come that I'll meet you again. You should desperately hanker and you will get purified. Getting purified becomes a secondary thing. The primary thing is to, you know, to engage in love with Krishna, to just think about him and all those things. तो ऐसा, तो जो द्वेष करके भी प्राप्त करते हैं ना, वो लोग भी सदैव चिंतन करते हैं और चिंता कर करके उनका भी मन शुद्ध हो जाता है एक टाइम के बाद में, क्योंकि भगवान उतर जाते हैं ना उनके हृदय में एक टाइम के बाद में, इसके वजह से। बट दोनों का पोजीशन सेम होता है ना, इट्स जस्ट कि टेक्निकली, भक्ति में हाँ, टेक्निकली हम लोग देखेंगे तो दोनों का पोजीशन एक्चुअली सेम होता भी और नहीं भी होता है। मतलब कुछ लोग हैं, कुछ असुर थे, जो लोग को भगवान जब मारे ना, तो वो लोग मेजोरिटी ऑफ देम दे वेंट टू ब्रह्म ज्योति, वो लोग ब्रह्म ज्योति गए थे एक्चुअली। तो जो असुर लोग को मारते हैं ना, वो लोग, कुछ कुछ असुर ही ऐसे थे, जैसे पूतना थी इत्यादि थे, वो लोग सब एक्चुअली भगवान के पार्षद बन गए। तो ब्रह्म ज्योति भी बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली, आप देखोगे तो संसार से मुक्त हो जाता है, बट सबका गति इनफैक्ट सेम नहीं होता है, ऐसा आप अगर देखा जाए तो। बट यस, क्योंकि वो भगवान की चिंता कर रहा है, नोइंगली और अननोइंगली आग में हाथ डाला है, तो हाथ तो जलेगा ही ना, तो ऐसा वाला सिस्टम है उसके अंदर। तो भगवान का स्वभाव है कि तार देते हैं जब ये होता है, बट प्रेम से करना वो उनको वश में कर देता है, ऐसा देखा जाए। ओके प्रभु जी, थैंक यू, हरे यस, कृष्ण। हरे कृष्णा। एनी थैंक यू अदर प्रभु डाउट्स? जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।